भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों 23 अप्रैल 2026 वैशाख गुरुवार गंगा सप्तमी तिथि के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और भक्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि भक्तों इस बार 23 अप्रैल गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है जो बहुत दिनों बाद आया है। इसीलिए भक्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 23 अप्रैल गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 अप्रैल गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भक्तों ये समस्या किस आने जो कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 अप्रैल गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को करने में लेना है। भक्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात तो भक्तों हम समझते हैं कि ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी बात है कि ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये इसलिए किया जा रहा है, ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत एक होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वो व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 अप्रैल गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 23 अप्रैल गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि
सुबह के समय हम एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भक्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है। दोस्त, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भक्तों, हम तो नौकरी पर हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है और आप शाम के 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भक्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 अप्रैल गुरुवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर करोगे लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय करने का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी वैशाख गुरुवार सप्तमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। से आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस गुरुवार सप्तमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की सप्तमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 23 अप्रैल गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर मनोकामना पूरी। और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी
क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और ये सुख को ठीक करने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब गुरुवार सप्तमी तिथि का जो दिन होता है, यह देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन सुख वैभव ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है जीवन में। आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है, आपको कोशिश करें कि गुरुवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के वस्त्र, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर आपकी भक्ति नहीं, बस वो एक टूटा हुआ लोटा है, और भक्तों जंग लगे लोटे की बात करें तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। जंग लगे लोटे में रखा जल रासायनिक रूप से भी दूषित हो जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी अपवित्र हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वच्छता की देवी है, पवित्रता की देवी है। जहां अशुद्धता है, जहां गंदगी है, वहां से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। जैसे एक छोटी सी दरार से घड़े का पानी बूंद बूंद टपकता रहता है और एक दिन घड़ा खाली हो जाता है, उसी तरह भक्तों टूटे हुए लोटे से आपके घर का धन भी बूंद बूंद टपकता रहता है, पैसा आता है और निकल जाता है, बचता ही नहीं। और आप सोचते रहते हो कि खर्च कहां हुआ, पता ही नहीं चलता। तो भक्तों, अभी एक काम करो, वीडियो रोको, जाओ और अपने पूजा घर का लोटा देखो। अगर वो टूटा है, दरार है, जंग लगी है, रंग उड़ गया है, तो उसे आज ही पूजा घर से हटाओ। उस पुराने लोटे को गंगा जल से धोकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दो और नया लोटा लाओ तांबे का। भक्तों, शास्त्रों में तांबे के लोटे को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तांबे में एक विशेष गुण होता है, इसमें रखा जल स्वतः शुद्ध हो जाता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि तांबे के बर्तन में रखा जल स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और अध्यात्म में तांबे के लोटे में रखे जल से जब भगवान का अभिषेक होता है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जिस घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, उस घर में धन की कमी कभी नहीं होती। यह थी पहली गलती। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। भक्तों, दूसरी गलती है पूजा घर के लोटे में रात भर पानी भरकर छोड़ देना। यह गलती भी बहुत आम है। होता यह है कि रात को पूजा के बाद लोटे में पानी भरा रह जाता है, सोचते हैं कल सुबह काम आएगा, या बस लापरवाही में भूल जाते हैं। लोटा वहीं रखा रहता है रात भर पानी से भरा हुआ। भक्तों, ये एक ऐसी गलती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका नुकसान बहुत गहरा होता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा का जल हमेशा ताजा होना चाहिए, उसी वक्त का भरा हुआ, क्योंकि रात के समय वातावरण में जो ऊर्जाएं होती हैं वो दिन की ऊर्जाओं से बिल्कुल अलग होती हैं। रात में तामसिक शक्तियां सक्रिय होती हैं और खुले बर्तन में रखा जल इन तामसिक शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है। भक्तों, रात भर पूजा घर में खुले लोटे में रखा पानी जब सुबह आप उससे भगवान को जल चढ़ाते हो तो वो तामसिक ऊर्जा से भरा जल भगवान को अर्पित होता है। ये पूजा का फल नहीं देता, बल्कि भक्तों ये उल्टा असर करता है। पूजा होती है लेकिन घर में नकारात्मकता बढ़ती जाती है, घर में अशांति रहती है और माता लक्ष्मी इस घर की तरफ देखती भी नहीं। इसके अलावा भक्तों, रात में खुले लोटे में व्यावहारिक रूप से भी देखें तो कीड़े मकोड़े उसमें गिर सकते हैं, धूल पड़ सकती है, मच्छर उसमें अंडे दे सकते हैं। ये पानी सुबह तक अपवित्र हो जाता है और इस अपवित्र जल से जब पूजा होती है तो वो पूजा नहीं रहती। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां शुद्धता और पवित्रता का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। और भक्तों, पूजा का जल अगर अपवित्र है तो पूजा घर की पवित्रता खंडित होती है और देवता उस घर को छोड़ देते हैं। तो भक्तों, सही नियम क्या है? बहुत सरल है। पूजा के लिए जल हमेशा ताजा भरे। सुबह पूजा करनी है तो सुबह ही भरे, शाम को करनी है तो शाम को, और पूजा के बाद जो जल लोटे में बचे उसे तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर छिड़क दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और भक्तों, लोटे को पूजा के बाद साफ करके उल्टा रख दें। जी हां, उल्टा। शास्त्रों में कहा गया है कि खाली बर्तन को सीधा रखने पर उसमें नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, लेकिन उल्टा रखने पर वो नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहता है। और भक्तों, जल भरते वक्त एक और बात याद रखें, लोटे में जल हमेशा दोनों हाथों से भरें। एक हाथ से जल भरना अशुभ माना जाता है। जब दोनों हाथों से भरते हो तो उसमें आपकी पूरी श्रद्धा समाती है, आपकी पूरी भक्ति उस जल में उतर जाती है और वो जल जब भगवान को अर्पित होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ये थी दूसरी गलती। अब आते हैं तीसरी गलती पर। और भक्तों, ये तीसरी गलती सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये सबसे ज्यादा होती है और इसके बारे में सबसे कम बात होती है। भक्तों, तीसरी गलती है पूजा के लोटे को रसोई के बर्तनों के साथ रखना, उन्हीं के साथ धोना या उसे रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करना। ये गलती कुछ इस तरह होती है, घर में एक ही तरह के लोटे होते हैं, पूजा वाला लोटा और पानी पीने वाला लोटा दोनों एक जैसे दिखते हैं और बर्तन धोते वक्त दोनों एक साथ धुल जाते हैं। या पूजा का लोटा कभी कभी रसोई में चला जाता है, या घर में कोई मेहमान आ गया, पानी देना है और जो हाथ में आया वो लोटा दे दिया। भक्तों, ये एक बहुत बड़ी भूल है। शास्त्रों में पूजा के बर्तनों को हमेशा अलग रखने का स्पष्ट विधान है। देव पात्रं गृह पात्र च पृथक रक्षेत सर्वदा, यानी देवता के बर्तन और घर के बर्तन हमेशा हमेशा अलग रखने चाहिए। इसके पीछे एक गहरा कारण है भक्तों। जब आप रोज उस लोटे से भगवान को जल चढ़ाते हो, रोज पूजा करते हो, तो धीरे धीरे उस लोटे में एक विशेष दिव्य ऊर्जा समाने लगती, उसमें भगवान का स्पर्श होता है, देवी देवताओं की कृपा उसमें संचित होती जाती है। वो लोटा एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है और जब आप उसी लोटे को रसोई में ले जाते हो, उससे सब्जी धोते हो या उसमें दूसरे कामों का पानी भरते हो, तो उसकी वो संचित दिव्य ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वो लोटा फिर एक साधारण बर्तन बनकर रह जाता है और उससे की गई पूजा का फल शून्य हो जाता है। भक्तों, माता लक्ष्मी के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि वो उसी घर में स्थायी रूप से वास करती हैं जहां नियम है, अनुशासन है, पवित्रता है। और जो घर ये नियम नहीं मानता, जहां पूजा के बर्तन और रसोई के बर्तन एक हो जाते हैं, उस घर से माता लक्ष्मी धीरे धीरे विदा होने लगती है, धन जाता है, बरकत जाती है और घर में एक अदृश्य खालीपन आ जाता है। तो भक्तों, आज से ये नियम बना लो, पूजा का लोटा अलग, रसोई के बर्तन अलग,
पूजा के लोटे को कभी रसोई में मत ले जाओ, उसे कभी रोजमर्रा के बर्तनों के साथ मत धो, और भक्तों पूजा के लोटे को हमेशा एक साफ पीले या लाल कपड़े में लपेट कर रखो। जब इस्तेमाल में ना हो ये कपड़ा उसे नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। और भक्तों एक बात और जो बहुत जरूरी है, पूजा के लोटे को कभी भी जमीन पर मत रखो, हमेशा एक लकड़ी के पाटे पर रखो या किसी साफ आसन पर रखो। जमीन में तामसिक ऊर्जा होती है और लोटे को जमीन पर रखने से उसकी पवित्रता खंडित होती है। तो भक्तों ये थी वो 3 गलतियां। पहली, टूटा जंग लगा या खंडित लोटा पूजा घर में रखना। दूसरी, रात भर लोटे में पानी भरकर छोड़ देना। तीसरी, पूजा के लोटे को रसोई के बर्तनों के साथ मिलाना। अब भक्तों आपसे वादा किया था एक ऐसे उपाय का जो आप आज रात ही कर सकते हो और जिसका असर 7 दिनों में दिखने लगेगा। तो भक्तों लीजिए। भक्तों ये उपाय है शुक्रवार की रात का। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन रात को सोने से पहले तांबे के लोटे को साफ पानी से धोकर शुद्ध करें, फिर उसमें ताजा जल भरें। उस जल में एक चुटकी केसर मिलाएं। केसर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। फिर उसमें एक साबुत सुपारी और एक साबुत हल्दी की गांठ डालें। अब उस लोटे को माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखें, घी का दीपक जलाएं और 21 बार ये मंत्र पढ़ें, ओम श्री री श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र जपते वक्त मन में केवल माता लक्ष्मी का ध्यान रखें, किसी और विचार को मन में मत आने दें और मन में अपनी जो भी मनोकामना है वो माता के सामने रखें। फिर अगले दिन शनिवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, उस लोटे का जल तुलसी के पौधे में चढ़ा दें और जो सुपारी और हल्दी की गांठ थी उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में या पैसे रखने की जगह पर रख दे। भक्तों ये उपाय लगातार 4 शुक्रवार करें। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में धन के द्वार खुलते हैं, जो पैसा आता है वो टिकता है और घर में सुख और शांति का वातावरण बनता है। भक्तों इन 3 गलतियों को आज से ही सुधार लीजिए। अपने पूजा घर का लोटा बदलिए, पानी ताजा भरिए और पूजा के बर्तन अलग रखिए। बस इतना करने से आपके घर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन में जो खालीपन है, जो अभाव है, वो धीरे धीरे भरने लगेगा। भक्तों ये वीडियो उन सभी को शेयर करें जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, जिनके घर में बरकत नहीं है, क्योंकि ये जानकारी जितने घरों तक पहुंचेगी उतने घरों में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय मां लक्ष्मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां लक्ष्मी, जय श्री